प्रिय साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं थोड़ा-सा आपका समय लूँगा और आपको ये बताऊँगा कि आईबीपीएस क्लर्क 2026 जिसमें 11,403 पोस्ट देखने को मिली हैं। इस एग्ज़ाम में कंप्यूटर सर्टिफ़िकेट कितना ज़रूरी है? नया एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? इन 2 प्रश्नों के जवाब देंगे और साथ में उन 2 चेंजेज़ की बात करेंगे जो 2026 में देखने को मिले हैं। साथियों, मैं इन 2 प्रश्नों का आंसर दूँ उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करूँगा। आईबीपीएस क्लर्क का इस फॉर्म को आप भर सकते हैं 1 अगस्त 2026 से 21 अगस्त 2026 के बीच में। फी भी आप पे कर सकते हैं 1 अगस्त 2026 से 21 अगस्त 2026 के बीच में। अगर फॉर्म भरने के दौरान कुछ गलती हो जाती है, तो उसके लिए भी उस गलती को सुधार करने के लिए, मॉडिफ़ाई करने के लिए फॉर्म को थोड़ा-सा समय मिलेगा 2 दिन का। तो वो जब डेट ये पूरी हो जाएगी 21 अगस्त के बाद आपको कोई से 2 दिन दे दिए जाएँगे, उसके लिए अलग से नोटिफ़िकेशन आता है। साथियों, आपका प्रीलिम्स अक्टूबर में है, मेंस आपका दिसंबर में है और जॉइनिंग ये मार्च 2027 में करा देंगे। आईबीपीएस क्लर्क में प्री क्वालीफाई करना होता है, मेंस पास करना होता है और एक क्षेत्रीय भाषा प्रवीणता परीक्षा जिसे लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, आपको उसे क्वालीफाई करना होता है। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। साथियों, आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि जो वैकेंसी है इस बार 11,403 है। ये पिछले 10 साल की वैकेंसीज़ हैं। अगर आप पिछले 2 साल के डेटा को एनालाइज़ करें, तो आप पाएँगे कि 2024 में जहाँ नोटिफ़िकेशन के टाइम पर 6,128 वैकेंसी आई थी, वही वो वैकेंसी आने वाले समय में यानी प्रोविज़नल रिक्रूटमेंट तक, प्री मेंस और फाइनल जॉइनिंग तक वही वैकेंसी जो 6,128 थी, वो 11,796 में कन्वर्ट हो गई। 2025 में नोटिफ़िकेशन के टाइम पर 10,277 वैकेंसीज़ थी, जो फाइनल होते-होते 15,751 में कन्वर्ट हो गई। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 11,403 जो इस बार नोटिफ़िकेशन के टाइम पर वैकेंसी हैं, संभवतः प्रोविज़नल अलॉटमेंट तक यानी प्री मेंस और फाइनल जॉइनिंग तक ये वैकेंसी बढ़कर 15 से 16,000 के बीच हो जाएँ। पिछले 2 साल में तो आप ये आंकड़े देख ही पा रहे हैं। साथियों, आगे मैं आपको बता दूँ कि स्टेट वाइज़ ये वैकेंसीज़ हैं। पूरे देश भर में वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे माना कि आप हिमाचल प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं और वहाँ आपको 97 वैकेंसीज़ दिखती हैं, जिससे आप बहुत निराश हैं और आपने कर्नाटक के लिए अप्लाई कर दिया जहाँ पर 1,414 वैकेंसी हैं। तो आपको ये साबित करना होगा कि कर्नाटक में बोली जाने वाली कन्नड़ क्षेत्रीय भाषा आपने 10th या 12th में एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है और पास किया है। अगर आप ये साबित नहीं कर सकते, तो आपको एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, जिसके थ्रू आप ये बताएँगे कि आप कन्नड़ लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकें, तो ही आप कर्नाटक के लिए अप्लाई करें या अन्य किसी स्टेट के लिए अप्लाई करें। यानी कि देखो, एक हिंदी भाषी क्षेत्र का, राज्य का व्यक्ति दूसरे हिंदी भाषी राज्य में अप्लाई कर सकता है। इस बार सबसे ज़्यादा फॉर्म यूपी के लिए भरे जाएँगे, क्योंकि यूपी में आप देख रहे हैं वैकेंसी 1,731 वैकेंसी है, ठीक है? वहीं बिहार में 491 वैकेंसी है। बिहार और यूपी की क्षेत्रीय भाषा हिंदी है, तो यहाँ से माइग्रेशन होगी यूपी के अंदर, है ना? इसके अलावा आप देखेंगे दिल्ली महज़ 415 वैकेंसी है, राजस्थान महज़ 392 वैकेंसी है। इसी तरह से मध्य प्रदेश 570 वैकेंसी है। तो इस तरह से गुजरात आप चले जाएँ, गुजरात 698 वैकेंसीज़ हैं। तो लोग माइग्रेट करेंगे एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए, उस राज्य के लिए जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं, उसके लिए वो अप्लाई करेंगे। इसी और लेकिन शर्त क्या है कि लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको पास करना होगा। साथियों, अगर आप आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम पास करते हैं, तो इन 11 बैंक में से किसी एक बैंक में आप क्लर्क का पद लेंगे। ये इन 11 बैंकों में से किसी एक बैंक को क्लर्क का पद लेने का एग्जाम है। ठीक है? यानी 11 बैंकों में 11,403 पोस्ट, इन 11 बैंकों में क्लर्किकल पोस्ट है। साथियों, आपका एग्जाम कब होगा? तो आपका जो प्रीलिम्स होगा वो 10-11 अक्टूबर को होगा, वही मेंस आपका 27 दिसंबर 2026 को होगा। इंटरव्यू इसमें होता नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ। अच्छा, फॉर्म भरने का क्या चार्जेस है? अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो ₹175। अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो वहीं आपको ₹850 पे करने होंगे। अगर आप इस टेस्ट को पास करते हैं, तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी? देखिए, 46,890 ये एक ओरिजिनल पे स्लिप है, जिसमें ₹46,890 का अमाउंट बना है। कुछ डिडक्शन हुई हैं और फाइनल अमाउंट जो बना है लगभग ₹43,248 का फाइनल अमाउंट बना है।
तो 40 से 45 हजार के बीच की ये एक जॉब है, ठीक है। 40 से 45 हजार, डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, सेमी अर्बन एरिया या रूरल एरिया। एज लिमिट क्या है, 20 साल से 28 साल इसमें एज लिमिट है। एज को ये देखेंगे 1 अगस्त 2026 के अकॉर्डिंग। आपका जन्म 2 अगस्त 1998 से पहले या 1 अगस्त 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 अगस्त 1998 या 1 अगस्त 2026 को भी पैदा होते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इन तारीखों से पहले या बाद में जन्म नहीं होना चाहिए। आगे साथियों, मैं आपको लेकर चलता हूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फॉर्म 21 अगस्त तक भरे जाएंगे, यानी 21 अगस्त तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में है तो आपका कंप्लीट होना चाहिए ग्रेजुएशन। साथियों, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको पास करना है। कंप्यूटर लिटरेसी कितनी जरूरी है, जब भी कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म आता है, कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, तो उसमें दो तरह की कंडीशंस होती हैं, मैंडेटरी और डिजायरेबल एलिजिबिलिटी। अगर डिजायरेबल एलिजिबिलिटी है तो इसका मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज हो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भरिए, प्रीलिम्स दीजिए, मेंस पास कीजिए, हम और एलएलपीटी को क्वालिफाई कीजिए, साबित कीजिए कि आप जिस क्षेत्र के लिए फॉर्म भरे हैं वहाँ की भाषा आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हम आपको जॉब दे देंगे। ये डिजायरेबल मैंडेटरी है, हम चाहते हैं कंप्यूटर नॉलेज हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ज्वाइन कर लो, सीखते रहना। लेकिन मैंडेटरी में ऐसा नहीं है। मैंडेटरी में यह है कि फॉर्म भरने के दौरान ही आपको ये बताना होगा कि आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट या कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा है या नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है इन तीनों में से, तो फिर आपको ये दिखाना होगा कि क्या आपने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज ए सब्जेक्ट 10th या 12th में पढ़ा है और पास किया है। अगर आप इन दोनों में ही फेल हो जाते हैं तो फिर आपकी जो योग्यता है वो कैंसिल कर दी जाएगी आईबीपीएस क्लर्क को लेकर। अब इस नोटिफिकेशन में इस पोर्शन से काफ़ी स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से हैं या फिर स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जहाँ 10th और 12th में कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट उन्होंने नहीं पढ़ा है, ना ही उसको उनके पास ना ही किसी तरह का कोई कंप्यूटर का डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, तो उस तबके में एक बहुत गहरी निराशा है, एक डर है कि जहां एक तरफ वो देख रहे हैं कि 15,000 के करीब, ये 11,403 वैकेंसी अगर ये बढ़ जाती हैं तो लगभग ये 15,000 के आसपास चली जाएंगी। तो इतना बड़ा ह्यूज नंबर वैकेंसीज का उनके सामने, इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके सामने है, और वहीं एक छोटे से कंप्यूटर डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की वजह से वो इस परीक्षा से चूक जाएं, तो ये एक नाइटमेयर की तरह है, ये एक बहुत ही तकलीफ दे रहेगा। इस आपके इस दर्द को, इस समस्या को हम समझ रहे हैं। हमने कल भी गवर्नमेंट एजेंसी से बात की है, आज भी कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके लिए एक समाधान निकालेंगे। हमारा प्रयास है कि अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर की डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की वजह से आप फॉर्म भरने से चूक जाएं, ये ना आपको गवा रहा है ना ये हमें गवा रहा है। तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट मिले तो उस दिशा में वी आर डूइंग वर्क, और जल्द ही आपको इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में क्या ये जरूरी है, तो हाँ, ये बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं साथियों स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम्स। तो प्रीलिम्स होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की। इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स, टाइमिंग रहेगी 20 मिनट। वहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस फॉर 35 मार्क्स, टाइमिंग रहेगी 20 मिनट। रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस फॉर 35 मार्क्स, टाइमिंग रहेगी 20 मिनट। यानी 100 सवाल 100 नंबर के लिए और 1 घंटे का समय रहेगा। इंग्लिश को छोड़कर मैथ और रीजनिंग के सवाल बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग है और सेक्शनल कट ऑफ है, यानी आपको इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के अलग अलग सेक्शन को पास करना जरूरी है, और जो ओवरऑल कट ऑफ है वो तो आपको पास करना ही है। आगे बात करता हूं मेंस की। तो साथियों मेंस में इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के साथ साथ जीए सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में, बाकी के तीनों मैथ, रीजनिंग और जीए का एग्जाम आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा। जीए के 40 सवाल 50 नंबर के लिए रहेंगे, टाइमिंग है 20 मिनट। वहीं इंग्लिश के 40 सवाल 40 नंबर के लिए पूछे जाएंगे, टाइमिंग है 35 मिनट। रीजनिंग के 40 सवाल 60 नंबर के लिए, टाइमिंग है 35 मिनट। क्वांट के 40 सवाल 50 नंबर और टाइमिंग है 35 मिनट। यानी 100 सवाल यानी कि 160 सवाल 200 नंबर के लिए और 125 मिनट के समय के साथ आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये 2026 के इस बार का एग्जाम पैटर्न है। साथियों, क्या ये एग्जाम पैटर्न हर साल रहा है या ये कुछ नया है, कुछ बदलाव है? तो जवाब है हाँ, इसमें बदलाव हुआ है।
क्या बदलाव हुआ है? देखो सब कुछ सेम ही है ना? लेकिन अगर आप क्वांट पर नजर दौड़ाएं तो आप पाएंगे कि 2025 में 35 सवाल क्वांट में पूछे जा रहे थे 50 नंबर को लेकर, और टाइमिंग थी 30 मिनट की। वहीं 2026 में क्वांट में पूछे जाने वाले 35 सवाल बढ़ाकर कर दिए गए हैं 40 सवाल, मार्क्स वही है 50। आप ध्यान से देखें, यहां भी 50 नंबर है, 2026 में भी 50 नंबर है। लेकिन 2025 में जहां समय आपको आधा घंटा 30 मिनट का दिया जाता था, वहीं 2026 में समय 35 मिनट का हो गया। यानी 5 सवाल बढ़ा दिए गए और उनके लिए 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी बढ़ा दिया गया। तो जहां आपका 2025 में 155 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स थे, वही 2026 में 160 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स हो गए। टाइमिंग 125 मिनट्स, 5 मिनट का समय यहां बढ़ा दिया गया है। तो इसका क्या असर होगा कट ऑफ पर, उस पर भी हम बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। आगे मैं आपको बता दूं दूसरा चेंज क्या है। ये पहला चेंज है जो एग्जाम पैटर्न में आपने देखा। दूसरा चेंज है क्रेडिट हिस्ट्री। 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपसे एक बेहतर सिविल स्कोर की मांग की गई थी, एक बेहतर सिविल स्कोर। लेकिन 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्रेडिट हिस्ट्री और सिविल स्कोर को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव डिसीजन है। कई बार ऐसी स्थिति जीवन में आती है कि हम अपनी आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते हैं और हमें किसी तरह का कोई बैंक लोन लेना होता है, या किसी एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए भी कई बार आप इंस्टॉलमेंट पर चीज़ों को लेते हैं, बैंक का लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं, और समय से आप अपना हिसाब किताब मेंटेन नहीं कर पाते। आप चाहते हैं फिर भी आप अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में आपका सिविल स्कोर खराब होता है, और कई बार स्टूडेंट एक खराब सिविल स्कोर की वजह से बैंक को ज्वाइन नहीं कर पाता। इस वजह से बैंक ने इस बार एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने क्रेडिट हिस्ट्री और सिविल स्कोर को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से उसे गायब कर दिया। यानी अगर आपकी, देखिए फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आपका सिविल स्कोर बेहतरीन बेहतरीन होना चाहिए, अनडाउटली। ठीक है, ये तो खैर क्लर्क है। कई बार पीओ में तो इंटरव्यू में तक में पूछ लेते हैं आपका सिविल स्कोर कितना है, और आपका खराब सिविल स्कोर एक परसेप्शन क्रिएट करता है इंटरव्यू डेस्क के आगे। तो आपका सिविल स्कोर तो बेहतरीन होना ही चाहिए। ठीक है, सिविल स्कोर मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। आपने किसी से लोन लिया है या फिर आपने कोई प्रोडक्ट किसी इंस्टॉलमेंट पे ले लिया, तो आप टाइम पे इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं, नहीं कर रहे। क्रेडिट कार्ड से आप पैसा ले रहे हैं, तो क्या क्रेडिट कार्ड को समय से भर रहे हैं या नहीं भर रहे। तो कुल मिलाकर यह है कि आपकी जो एक फाइनेंशियल एक हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो ये क्रेडिट हिस्ट्री है जिसको 2025 में जिक्र किया गया था, लेकिन 2026 में इस पर कोई बात नहीं की गई है नोटिफिकेशन में। तो एक बड़ा चेंज इसको देखा जा रहा है। दूसरा साथियों, मैं आपको बता दूं कि आईबीपीएस क्लर्क 2026 में की तैयारी को लेकर, क्योंकि 70 दिनों का समय है, 10-11 अक्टूबर में एग्जाम है, तो 70 दिनों में तैयारी का क्या है मास्टर प्लान, लक्ष्य 3.0 बैच कैसे आपकी मदद कर सकता है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर आ रहे हैं 4 अगस्त 2026 को दोपहर 2 बजे। मैं चाहूंगा जरूर आप इस वीडियो का हिस्सा बने और इन 70 दिनों में इस बड़ी वैकेंसी को टारगेट करें, क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ एक बैंक की एक क्लर्क की भर्ती नहीं है। इस एग्जाम को पास करके आप 11 बैंक में से किसी एक बैंक में क्लर्क बनेंगे। ये एग्जाम 11 बैंकों में, इस एग्जाम को देने का मतलब है 11 बैंकों का एक साथ क्लर्क का एग्जाम देना। तो ये वास्तव में बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वास्तव में एक बहुत बड़ा एग्जाम है।